नमस्कार मैम, आपका फिर से स्वागत है सोशल इश्यूज चैनल पे। मैम, ये जो सनातन धर्म है और हमारी मैरिज पद्धति है, तो अभी जो मैरिज पद्धति है और सनातन धर्म ये सेम है या फिर कुछ चेंज हुआ है इसमें? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल डिवोर्स रेट इतने बढ़ रहे हैं, इतने लोग सेपरेट हो रहे हैं या सिंगल रह रहे हैं या शादी करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा गहरे में समझेंगे तो बहुत क्लैरिटी मिले। एक्चुअली जो आप बोलते हैं ना विवाह, हम विवाह बोलते हैं, गठबंधन। किसी भी संस्कृति में, महाराष्ट्र में लीजिए, नॉर्थ में लीजिए, विवाह एक कॉमन वर्ड है जो हम यूज करते हैं। सो विवाह जो है वो वाहन शब्द से बना है। वाहन का मतलब है वन वो हेल्प्स मी क्रॉस हो। जो मुझे वाहन किस लिए लगता है, मुझे आपसे मिलने आना है, मैंने अपनी कार निकाली, सो उसने मुझे क्या किया, वाहन के मुझे हेल्प किया आपसे मिलने के लिए, राइट। सो विवाह इज अ वाहना which helps you eventually to meet the Almighty, to meet the God or to meet yourself eventually। तो जो वाहन का जो पूरा सिस्टम बना था वो प्रोक्रिएशन के लिए तो था ही था कि आप बच्चा पाए, बट इट इज ऑल्सो टू इवॉल्व यू। आपका वाहन था कि वाहन किसके लिए था, मोक्ष के लिए था। इवेंचुअली वाहन किसके लिए था, एनलाइटनमेंट के लिए। एंड व्हाट इज एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट कोई बाहर ऐसी चीज नहीं है कि आप मरेंगे और आप बहुत एनलाइटनमेंट हो जाएंगे, ऐसा कुछ वो जो हमें चुम दी जाती है ना, लॉलीपॉप, ऐसा ऐसा नहीं है। एनलाइटनमेंट मींस व्हेन यू आर इन पीस विद योरसेल्फ, व्हेन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, व्हेन यू आर इन अ नो माइंड सिचुएशन, गुड बैड से ऊपर जाते हैं। सो वाहन वो है, वो आपको लाइक वॉकिंग टुगेदर। 12th हाउस जो है हमारा एस्ट्रोलॉजी में, वो है इकट्ठे मतलब चलना। तो व्हेन यू आर वॉकिंग टुगेदर विद द अदर पर्सन, वो है विवाह। पर अभी क्या हो गया है कि हमने विवाह को एक दूसरे का खींचने का पॉइंट बना लिया है कि तुम मेरे लिए करो, तुम मेरे लिए करो, और गिफ्ट देने का जो भाव है वो कम होता जा रहा है। जबकि हम जब देखते हैं सनातन धर्म में, तो वो बोलते हैं कि जो आपका स्पाउस है ना, जो आपका पार्टनर है, अगर आप इसको स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड करते हैं, वो एक एक डाल पे दो पक्षी बैठे, ठीक है, एक आत्मा एक परमात्मा। ऐसा बोलते हैं कि एक आत्मा है और एक परमात्मा है। आत्मा परमात्मा सब जानता है कि आत्मा को क्या चाहिए, और आत्मा को भी परमात्मा से मिलना है। ऐसे जो हस्बैंड वाइफ है वो एक दूसरे के सोल पार्टनर्स, एक दूसरे के विटनेस होता है। अगर हम इसको स्पिरिचुअलिटी में, दैट योर पार्टनर इज योर विटनेस टू योर कर्मा, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर। आप पूरी दुनिया का झूठ बोल सकते हैं और आप अपने पार्टनर को झूठ नहीं बोल सकते। तो ये इन अ वेरी वेरी डीप मीनिंग, इट इज अ वे ऑफ एवोल्यूशन। व्हेन यू आर मैरिंग समबडी, यू आर लाइक ओपनिंग अप, ओपनिंग टू, यू आर वेलकम टू माई वर्ल्ड। और हिंदू सनातन धर्म में एक तरह की शादी नहीं होती थी। मैं आपको बहुत बड़ी बात बोलूंगी, अभी क्या है, सबको लव मैरिज करते हैं, उसको हम गंधर्व विवाह बोलते थे। तो क्या हो रहा है, सबको लव मैरिज कर दिया, पूरी दुनिया को लव, पहले लव करना है, लव नहीं हो रहा फिर भी लव करना है, क्योंकि सोशल प्रेशर इतना है। आपके सारे फ्रेंड्स के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है हमारे जनरेशन पे, हमारी जेनजी के पास, तो उनका नहीं है तो प्रेशर है, आपके पास प्रेशर है कि यू आर अलोन, आप लेफ्ट आउट हैं। ये बिल्कुल जीवंत प्रॉब्लम्स हैं जो आज आप देखते होंगे समाज में है। तो आप कहीं भी किसी के साथ भी आपको थोड़ा इन्फेचुएशन हुआ, आपको लगा यही लव है, एंड यू गॉट मैरिड, और फिर आपने देखा कि हमारा तो तालमेल नहीं बैठ रहा है कुछ समय बाद, तो सिर्फ गंधर्व विवाह नहीं होता। विवाह का मतलब इज नॉट लाइक फॉलोइंग इन लव एंड यू आर लिविंग द लाइफ टुगेदर। अगर आप समझे तो ये बिल्कुल सच है कि फॉलोइंग इन लव तो वेरी इजी है, लिविंग द लाइफ टुगेदर इज वेरी डिफिकल्ट है। इकट्ठे रहना ही सबसे बड़ा वो है। तो सिर्फ लव मैरिज नहीं होती है। हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में, मनुस्मृति के हिसाब से 9 प्रकार की शादी अगर आप इसको समझेंगे। एक है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, जबकि ब्राह्मण है, एजुकेटेड है, उन्होंने उसकी बेटी दे दी। फिर है देव विवाह, की लड़का बहुत सक्षम है और आपको लगा कि मेरी लड़की का, पिता को लगा कि मेरी लड़की का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, उन्होंने देव विवाह किया, राइट। उसके बाद है कि कोई बहुत ही एजुकेटेड ब्राह्मण है, उसके पास वो सारा दिन पढ़ता है पर उसके पास कोई सोर्सेज नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे समाज के हिसाब से विवाह बना हुआ है कि, तो फिर एक फादर ने देखा उसका, वो बहुत अमीर है, उसकी लड़की भी सक्षम है, पर उसको लगा कि मैं इसको गाय दे देता हूँ, कुछ चीजें दे देता हूँ, तो ये मेरी बेटी का ध्यान रखेगा, मेरी बेटी को खुश रखेगा। अब ठीक है, आज के परिवेश में ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लार्जर perspective that marriage is not only for that just because you fall in love that and you are getting
गेटिंग मैरिड एंड हम फिर जिएंगे, बट धीरे धीरे लव को आप साथ में ग्रो भी करते हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह के लव को अनुभव भी कर सकते हो, राइट। एंड उसके बाद हमारा रहता है कि एक फिर गंधर्व विवाह मैंने आपको बताया जो शुक्र के द्वारा गवर्न है। फिर है असुर विवाह। असुर विवाह ये रहता है जिसमें आप जो आपकी बिना मर्जी के हुए, देखिए उस जमाने में भी बिना मर्जी के एब्डक्शन और असुर हो गया ना, इस तरह के विवाह हुए। फिर है जिसमें आप पैसे का लेन देन करके विवाह करते हो, जो आजकल के समाज में भी बहुत प्रचलित है कि लड़की वाले दे रहे हैं या लड़की वाले दे रहे हैं। मॉनेटरी गेन्स जो रहते हैं वो बुद्ध से गवर्न विवाह होता है। वैश्य विवाह जिसमें क्या मनी का दान प्रदान। फिर एक और विवाह है जिसमें उस जमाने में भी जिसमें लोगों के साथ आपने जबरदस्ती किया कि बॉय ने गर्ल के साथ, जिसको हम बहुत ही लोअर लेवल का, बट वो भी विवाह है, दैट यू आर लाइक हैविंग दिस एक्सपीरियंस। तो इस तरह से 9 प्रकार के विवाह है, सिर्फ एक ही प्रकार का विवाह नहीं है कि जिंदगी जीने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये मतलब सनातन धर्म के बिल्कुल मनुस्मृति में है, अगर आप इसको तो देखते हैं। एक के बाद में एक आ गए या फिर एक समय में ही 9 विवाह थे, उसमें से हम लोग चूज कर सकते चूज थे? कर वो सोसाइटी एक्चुअली उन्होंने बताया कि सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा कि सबको एक तरह का दवाई नहीं चाहिए, सबको एक तरह का फूल नहीं मिलेगा, आप समझिए। अभी क्या है, हम सबको चाहिए कि हमें लव मैरिज का ही फूल मिल जाए, चाहे हम 2 दिन उसको लव करें 2 साल से करें। वो बता रहा है कि अलग अलग परिवेश में 2 सोल्स डिफरेंट रीजंस के लिए कनेक्ट करते हैं। समटाइम्स आपका जैसे आज भी आपका हस्बैंड बहुत बड़ा साइंटिस्ट है फॉर एग्जाम्पल ना, इसको हम ब्राह्मण विवाह ही कहेंगे, ब्राह्मण विवाह कहेंगे। अब वो सारा टाइम अपने रिसर्च में है। अगर आप एक नॉर्मल युवती है, लेडी है, आपको लग रहा है मुझे घुमा नहीं रहा या मुझे रोज क्यों नहीं बाहर ले जा रहा, मेरी फ्रेंड तो इंस्टा पे रोज फोटो डाल के रखी हुई है। आपके परिवेश में यही होता है ना, वो तो रोज घूमने जा रहे हैं, वो फॉरेन, वो साइंटिस्ट है। आपको समझना पड़ेगा आपकी डेस्टिनी, आपका जो पैटर्न है, आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ उसने आपकी सोल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है जो बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है। तो आपको उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, समझ लेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। और अगर उस चीज से भागते रहेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि देयर आर मेनी टाइप ऑफ पीपल एंड देयर आर मेनी टाइप ऑफ मैरिज। सो आई होप ये थोड़ा सा, जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसका आप लीजिए, जो हमारे इन्फोसिस की चेयरमैन है, जो हमारी लेडी में सुधा मूर्ति, आई एम अ बिग फैन, एवरीबडी इज फैन ऑफ अस। वो क्या बोली कि मेरे कुछ ने साल मैंने अपने हस्बैंड का फेस भी नहीं देखा, पर आज इन्फोसिस बना ना, और आज सब कुछ हाँ सब कुछ है। तो वो आपको वो संयम, वो पैटर्न कुछ बड़ा, अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ भी, अब तो बराबर की बात है, अगर वो कुछ बड़ा क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको वो छोटी छोटी चीजें कई बार छोड़नी पड़ती हैं, आप उनके ऊपर नहीं रख के बैठ सकते। सो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ मैरिज, दैट एवरीबडी हैज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। अगर कोई बहुत मॉनेटरी बहुत वेल ऑफ है तो उनका वेल ऑफ से ही संबंध, उनके लिए मनी का आदान प्रदान कोई बुरी बात नहीं है, उसको लगेगा कि यस मनी इज द रियल सस्टेनेबल वैल्यू इन द लाइफ। सो दैट इज हाउ ऋषिज यूज्ड टू सी मैरिज। या ये तो अभी अच्छी बात कही आपने, बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे 2 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर का एक्सपेक्टेशन है कि नहीं मेरे साथ में ही रहना चाहिए पार्टनर, बट अब ठीक है वो डेस्टिनी अलग है कि उसको कुछ करना है। मान लीजिए हाउस वाइफ है, जो स्पाउस है, और फीमेल साइड है, वो मान लीजिए कि वो घर पे काम करती है और जो पति है वो बाहर काम करता है। कुछ एम्बियस है, जैसे इन्फोसिस का आपने एग्जांपल लिया, बट अब पत्नी ये चाहती है कि नहीं मेरे साथ में ही रहना चाहिए, जब पॉसिबल नहीं है तो फिर ऐसे केस में क्या करें? देखिए ऐसे केस में एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे से काम आ सकता है। आप पत्नी को एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जा रहे हैं, एक बहुत ही सिंपल चीज, अच्छी चीज बताएं। उसमें हमने देखा कि जब 7th लॉर्ड 12th पे रहता है ना, आप चाहें या ना चाहें, आप चाहता तो कोई भी नहीं है, आपको स्पाउस से कुछ समय की दूरी झेलनी है। ये योग लेके अब आप सोचिए, आप स्पाउस, यही तो है कि आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो अगर ऐसे एक सिनेरियो में हम बोलेंगे, देखिए या तो आपका हस्बैंड आपसे दूर हो जाएगा, या वो डिवोर्स भी हो सकता है, या वो विदेश जा सकता है, या आपका हस्बैंड आर्मी में हो सकता है, नेवी में हो सकता है, वहां पे तो दूरी रहना पड़ता है ना। तो वहां पे आप उसको ये बात समझा सकते हैं कि भाई आपके योग है, तो आप इसको पॉजिटिव वे में लें कि सेपरेशन नहीं हो रहा है, डिवोर्स नहीं हो रहा है, आप कुछ टाइम के लिए अलग हैं, प्रोफेशनली स्ट्रेस है, और कुछ टाइम बाद आप वापस कौन सा मिल योग लीजिएगा। बोलते हैं इसको? अगर आपका 7th लॉर्ड 12th में है, 12वें घर में है, तो गोइंग अवे, द स्पाउस कैन गो अवे फ्रॉम यू, और स्पाउस कैन कम फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, और द स्पाउस कैन गो टू द फॉरेन कंट्री अर्ली, और आप बाद में इसको ज्वाइन। बहुत लोग चाहते हैं ना 2-2 साल 3-3 साल विदेश में रहते हैं, फिर स्पाउस का वीजा लगता है। तो ये कुछ चीजें, परम्यूटेशंस, कुछ अनुभव हमें जिंदगी में लेने होते हैं। आप सबको तो ये सब डेस्टिनी है। अब देखिए डेस्टिनी ये है कि स्पाउस आपसे दूर जाएगा, ये डेस्टिनी है, बट आप वो डिवोर्स देके
लेने वाले हैं या कुछ सेपरेशन में ही आप शांत हो जाएंगे, ये आपके हाथ में है ना, ये तो आपके हाथ में है। बेसिक एक बड़ा पिक्चर तो है, बट उसको आप बड़ी पिक्चर में से अपने लिए क्या ढूंढ रहे हैं, ये हमारे हाथ में 100%। जैसे मान लीजिए किसी का कपल है, उनका झगड़ा हो रहा है और दोनों अगर अंडरस्टैंडिंग है या फिर दोनों में से एक अगर अंडरस्टैंडिंग है, अब सामने वाला पार्टनर झगड़ा कर रहा है, डिवोर्स होने वाला है, ये पक्का है। उस सिचुएशन में अगर सेकंड पार्टनर अगर अंडरस्टैंडेबल है और वो थोड़ा सा मतलब एडजस्टमेंट करता है और शांत रहता है, तो डिवोर्स को भी मतलब टाल सकते हैं क्या? ओके, देखिए बिल्कुल पहले भी ना ज्योतिष तो देखिए हजारों साल पहले है ना, तब डिवोर्स नहीं होता था। अभी क्या हो गया कि कोर्ट की सैंक्टिटी लग रही है तो ठप्पा लग रहा है, वरना पहले भी लोग एक ही घर में अलग अलग भी रहते थे ना, दूरियां तो पहले भी होती थी। अगर आप आज अपने दादा नानी को देखिए तो बहुत टाइम बाद आप देखें कि आफ्टर 30 अलग अलग बेडरूम होते थे, या दादी बच्चों के साथ है, मम्मी बच्चों के साथ है और पापा, तो वो क्या था, वो एक साइलेंट डिवोर्स था जिसको हम बोलते थे कि सब परिवार के लिए चल रहा है। आज वो है कि हम ओपनली डिक्लेयर करते हैं। देखिए नहीं आपकी सेपरेट नहीं बना, नहीं अंडरस्टैंडिंग बैठ रही, कोई मुझे लगता है डिवोर्स लेना या नहीं लेना, आज हम जिस समाज में है वो टैबू नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, बहुत नहीं कोशिश पर नहीं बन रही है कोई, बट एक बात आप समझ लीजिए, जो भी ग्रह वहां पे है, जो मैं ज्योतिष से बता सकती, वो जिसने आपका सेपरेशन करवाया, मान लीजिए मंगल है आपके क्रोध ने सेपरेशन कर, राहु है एक दूसरे पे शक हो गया कि की ये कुछ कर रहा है, डाउट्स है, शनि है तो वो आप लोगों की तालमेल ही नहीं बैठ रही, एक आदमी बहुत ही मतलब केयरलेस है और एक बहुत, बट जब तक किसी की वजह से भी आपका डिवोर्स हुआ, जब तक आप उस ग्रह का लेसन नहीं लर्न करिए ना, आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी सक्सेसफुल नहीं। मैं यहाँ पे इसको पूरा फिलोसफी से जोड़ रही हूँ कि जो मैंने शुरू में बोला कि आपका जो स्पाउस है ना वो आपका आईना, और आप क्या करें, स्पाउस खराब है उसको हटा दिया, अब सोच रहे दूसरा आईना ले आऊंगा, दूसरा लाइए, तीसरा लाइए, चौथा लाइए, अब तक आप अपना रूट कॉज ही देखेंगे कि कुछ चीजें, कुछ पैटर्न्स मेरे अंदर भी थे जिसने चीजों को एग्रेवेट किया। मैं नहीं कह रही आपकी पूरी गलती, ऐसा हो ही नहीं सकता, उन विषयों पर आपको काम, नहीं तो हम लोग एक रिलेशनशिप में, इंडिया में फिर भी कम है क्योंकि हम बहुत क्लोज सोसाइटी है, फॉरेन में एक रिलेशनशिप, 2 रिलेशनशिप, 3 रिलेशनशिप, 55-year-old वुमेन, इट्स अ लाई, मतलब इट्स अ ट्रुथ। मेरे पास 60-year-old फॉरेन की नेशनल आएगी कि आई वांट अ पार्ट एंड केबल आई गेट इट, इनका 65-year-old में उनका क्वेश्चन है विल आई गेट अ बॉयफ्रेंड, विल आई गेट अ पार्टनर, व्हिच इज नॉट बैड। मैं नहीं कह रही कि सुख खुश रहने का सबको हक है, बट छोड़ के ढूंढना वो शांति नहीं है। एक को छोड़ा फिर इसको ये नहीं जमा, ये ऐसा है, वो नहीं, कहीं तो रुकना पड़ेगा। ये एक जो है ना शादी का जो वो है, क्योंकि शादी परमात्मा ने नेचर ने नहीं बनाई है मैरिज, आप समझिए ना, मैरिज कोई गॉड ने नहीं बनाई है, मैरिज ये कैसा मतलब ये प्रथा है, सोसाइटी ने बनाई है। सोसाइटी बनाई है। सोसाइटी क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी बंधी रहे, मेन रीजन यही था कि किसकी प्रॉपर्टी होगी, अगर ऋषि तो सब जगह ही बच्चे हैं तो किसका, वो जब क्या आपने एक्यूमुलेट किया धन तो किसको देके जाओ, तो वहां से, और प्रोक्रिएशन फादर का नाम रहे, मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि आप देखिए हाथी को अगर आप देखें तो वहाँ पे फीमेल एलिफेंट ही बच्चों को पालती है। आज हाथी का कोई काम नहीं है, बस बच्चा हुआ और हाथी गायब। तो पुरुष को शायद बांधने के लिए भी ये बना गया था कि वो जिम्मेदारी ले, अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं। तो बट क्योंकि ये समाज का पार्ट है तो इसको ब्यूटीफुली निभाना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अकेले कोई नहीं रहना चाहता। देखिए जितनी भी बातें फिलोसफिकली अच्छी लगती हैं, बट एक साधारण आदमी कोई भी अकेले नहीं रहे। अभी मैरिज पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ये बहुत कॉमन टॉपिक है, हाँ, बट फिर भी हाँ, एक इंटरेस्टिंग बिल्कुल, सब्जेक्ट है। बहुत अच्छा। और मैं लोगों को, बच्चों को, नए बच्चों को जरूर बोलना चाहूंगी, जैसे जब हम लोग बड़े हो रहे थे, जब हमारे पेरेंट्स थे, तब तो लव मैरिज मतलब टोटल नो नो नो, अगर किसी ने कर लिया तो वो तो कैरेक्टरलेस है। इस आप समझ रहे हैं, हमारी जनरेशन में बहुत ही तुच्छ दर्जे से देखा जाए, और बेचारे को लाइफ लोग उसकी फैमिली पनिशमेंट देती थी कि बिकॉज उसकी बीवी को पसंद नहीं करना या लड़के को फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करना, आजकल भी चलता है, ऐसा नहीं कि तिरस्कार कर देना उसका, बिल्कुल, जो कि उनकी रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है। अगर फैमिली ने, फिर हमारे बाद जनरेशन आई धीरे धीरे जहाँ पे लोग भाग के शादी करने लग गए और कि लव मैरिज ही करनी है, बहुत प्राउड फील हुआ।
फिर हमने वहां भी देखा कि लव मैरिज में भी रिश्ते टूटे। ऐसा नहीं है जिन लोगों ने लव मैरिजेस की ज्यादा टूटे। टूटे या वो बोल नहीं पाए तो दुखी वो भी हुए, कि क्योंकि शादी एक पूरा इंस्टीट्यूशन है ना, प्रोसेस है, सिर्फ मिलना नहीं है लड़के लड़की का। और अभी क्या है कि अभी मस्ट हो गया है कि यू हैव टू गेट मैरिड बाय लव ना। इसमें मैं एक छोटी सी बात ये बोलूंगी, देखिए शादी लव इज अ फिनोमिना विच यू एक्सपीरियंस बिटवीन द टू सोल्स, बट शादी क्या होता है ना, जब उसको ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को बाउंड करना, यू लिव विद मी, एंड व्हेन यू स्टार्ट लिविंग विद ईच अदर देयर आर डिफरेंट रूल्स ऑफ द गेम, यू अंडरस्टैंड। लव हैज अ डिफरेंट गेम, लव में अलग गेम है, वो अलग रूल से चलेगा। जब शादी है तो क्या हो रहा है, आप रूल सीख नहीं रहे हो मैरिज के, आप सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हो लव वाले गेम को स्पेनिश में लेके आ रहे। तो मैरिज में 100% सबको पता ही है, बट यू नीड लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस, यू नीड लॉट ऑफ लेटिंग गो, यू नीड टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन वेदर इट इज अ लव और अ वी। और एक बात और, जिद मत करिए कि लव मैरिज ही करना है, जो मैंने आज की जनरेशन में फील करी। इफ यू गेट अ गुड पार्टनर हु इज एजुकेटेड, आप मिलिए उससे, आपकी इट्स अ फैक्ट, आपके सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटा मिलना चाहिए। ये एक मजाक लगता है, बट जिस स्ट्रेटा पे आप है इकोनॉमिकली सोशली, वैसा ही स्ट्रेटा पे आदमी ले, क्योंकि वो भी एक माइंडसेट से आ रहा है, आप भी एक माइंडसेट से जा रहे हो। अगर आप रोज इडली और सांभर खा रहे हो और मेरे को रोज इडली सांभर नहीं हजम हो रहा है, तो मेरे को रोज पराठा चाहिए, तो मेरा आज नहीं तो कल वो आएगा। या तो आप पराठा खाइए या मैं इडली सांभर रोज खाऊं, या मिडल वे। तो उस मिडल वे के लिए अगर आप इस तरह की बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, ये वन शुड बी प्रिपेयर्ड। बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं है, दे आर जस्ट जंपिंग। बड़े बड़े करोड़ों की मैरिजेस हो रही हैं, इंस्टा मैरिजेस हो रही हैं, बट अंदर करना क्या है वो कोई बता ही नहीं रहा कि भाई ये तो हो गया 2 दिन में तुमने 1 करोड़ रुपया खर्च दिया। यही है ना आज के डेट में जो लैविश वेडिंग्स है, आप देखिए डेस्टिनेशन वेडिंग्स है, बट व्हाट नेक्स्ट। अगर आप बिल्कुल टोटली ऑपोजिट कल्चर के लोग लेके आ रहे हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड दैट आई हैव टू, वी हैव टू, फैमिली शुड बी प्रिपेयर्ड कि हमें मिडिल ग्राउंड लेके आना है। और एक और छोटी सी बात, आज आप अरेंज मैरिज को बहुत लोग बोलते हैं नहीं, ये बच्चे शर्म महसूस कर रहे हैं कि हमको कोई मिला नहीं इसलिए हम अरेंज मैरिज कर रहे हैं। एक मेरे पास जर्मन क्लाइंट आई, शी वाज अ लेडी ऑफ अराउंड 45 इयर्स, शी वाज डिस्कसिंग कि तो 1-2 पार्टनर्स थी, पार्टनर्स उनके नहीं बैठी बात, तो आप हैरान हो जाएंगे। हम रिकॉर्डिंग पे बात करना है, उसने मुझे बोला कि यू इंडियंस आर वेरी लकी। आई सेड व्हाई, बिकॉज आप लोग को तो हम लकी नहीं। शी सेड एटलीस्ट योर पेरेंट्स मेक श्योर दैट यू गेट मैरिड। आप समझ रहे हैं, जो आप लोग अपने माँ बाप को बोलते हैं कि जबरदस्ती करवा रहे हैं, देयर मे एटलीस्ट समबडी इज मेकिंग श्योर। अगर आपके पेरेंट्स जो जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और पेरेंट्स ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दिया, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल हु आर सिंगल बट नॉट हैप्पी। अगर आप सिंगल है, हैप्पी है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, दैट्स अ डिफरेंट केस, उसमें हम आपको नहीं तंग कर, बट आप ढूंढ रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं, 45 के हो गए, आप 50 के हो गए हैं, आपकी उम्र निकल गई, तो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, आपको उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। ये मैरिज यही सिखा, चाहे आप किसी भी तरीके से जा रहे हैं, गंधर्व विवाह कर रहे हैं, ब्रह्म विवाह कर रहे हैं, देव विवाह कर रहे हैं, बुद्ध, किसी भी तरह का सुर और उसकी बात नहीं कर रहे, यू हैव टू मेक वर्क। एंड वो हमारे लिए, हमारी आगे वाली जनरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चे सिंगल पेरेंट्स से रेज हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली सिंगल पेरेंट्स से रेज हो रहे हैं, तो शायद किसी को बुरा भी लगे, बट कहीं ना कहीं एक पार्ट मिसिंग है बच्चे की पर्सनालिटी। आप समझ देखिए, शरीर में ना 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें 3 मेन नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सबको पता है, ठीक है। जो पिंगला है वो हमारी राइट ब्रेन को कंट्रोल करती है, शिवा, ठीक है। जो ईड़ा है वो मेरे लेफ्ट नॉस्ट्रल को कंट्रोल करती है, मेरे इमोशन। आप बैलेंस में तब कब रहते हैं, आप कब एक वाइज पर्सन बनते हैं, जब आपकी दोनों नाड़ियां बराबर बराबर अवस्था में, मतलब ज्यादा नहीं कि एक एक, दोनों इक्वल टाइम पे चलती है, तब आपका सुषुम्ना एक्टिवेट रहता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज प्राणायाम। तो जब आप बच्चा सिर्फ ईड़ा नाड़ी से बड़ा हो रहा है कि सिर्फ माँ का ही रोल है, तो उसने पिंगला की एनर्जी को कभी फील ही नहीं किया। आप समझ रहे हैं, आपने उस बच्चे की पूरी एक एनर्जी को मार दिया है कि पिंगला एक लॉजिक, एक फादर इज लॉजिक, फादर इज प्रैक्टिकल, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। आप इसमें कोई दो राह ही नहीं है। लड़की कितना, पर जो प्रकृति ने स्त्री को भाव से ही बनाया है, अब उसको मार नहीं सकते ना अपने अंदर। तो पिता का वो, अगर वो चीज आपने फादर की एनर्जी
निकाल दी बच्चे की बॉडी में से, तो उसको पिघला नाड़ी पता ही नहीं है। वो लड़का लाइफ में compete ही नहीं कर पाएगा, उसको कोई भी शाउट करेगा वो दुबक जाएगा, क्योंकि उसने पापा की शाउट सही ही नहीं। अब समझ रहा। ऐसे ही अगर एक सिंगल फादर बच्चों को रेज कर रहा है, तो आपने बच्चे को ईड़ा तो दी ही नहीं। अपने बच्चे के अंदर इमोशंस, एम्पैथी, कंपैशन, जो वो फादर बनेगा या वो हस्बैंड बनेगा, उसको पता ही नहीं लेडी को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि उसने खुद लेडी माँ क्या है, माँ बच्चे का फर्स्ट लव होती है। आप देखिए, इट्स एक्चुअली अ फैक्ट कि एक बॉय के लिए मदर इज अ फर्स्ट लव, उसके बाद वो एक्चुअल गर्लफ्रेंड को लव कर रहा है। अनकॉन्शियसली उसके लिए माँ सब कुछ होती है। माँ सुंदर लग रही है, माँ नाराज है, माँ गुस्सा है। तो अगर सिर्फ पिता से हम यहाँ पे एडवोकेट नहीं कर रहे हैं कि आप सिंगल रहें या नहीं रहें, हम एक एस्पेक्ट बता रहे हैं कि जब आप एक तरफ अपनी एनर्जी को खींच लेते हैं पूरा का पूरा, सो व्हाट इज द रिजल्ट। इसीलिए अगर हम तो ये कि अगर बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, ड्रग्स नहीं है, अब्यूज नहीं है, फिजिकल मेंटल अब्यूज भी हम नहीं है टॉलरेबल है। आपको मारा, आप किसी को मार रहे हैं, कोई आपको मार रहा है, कोई ड्रग्स में है, कोई अब्यूसिव है, कोई नार्सिसिस्ट है, नीचे गिर, वो नहीं। बट अगर आपको लगता है कि ये चीजें तालमेल पे बैठ सकती हैं, बहुत चीजें 60% भी पॉजिटिव है, 45% भी पॉजिटिव है, मैं तो कहती हूँ, देन एटलीस्ट ट्राई टू मेक इट वर्क, मेक इट, बिकॉज दीज पीपल आर योर लेसन्स, दे आर नॉट पीपल। आप समझिए, ये कठपुतलियां हैं। आप एक कठपुतली को हटाएंगे, बिल्कुल वैसी की वैसी ही कठपुतली आती है। आप देखिए, लोगों में बोलते हैं ना कि मैं एक तरह के लोग क्यों अट्रैक्ट करता हूँ लाइफ में। हैव यू हर्ड पीपल से, यार मैं ही धोखे क्यों खाता हूँ, यार मेरे साथ ही क्यों चीटिंग होती है, लोग मुझे ही क्यों बुद्धू बना के चले जाते हैं। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना, यार मेरी ही गर्लफ्रेंड्स जो है वो हमेशा ऐसे करते हैं, मैं ही डिच खा को वॉइस आपको बोलेंगे मेरे को एक बीवी लड़की से धोखा मिला, दूसरा क्यों मिला, क्योंकि कुछ पैटर्न है आपके सोल के, कुछ पैटर्न्स हैं। तो आपको उन पैटर्न्स पे, दिस इज अ फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। पहने को हम जस्टिफाई, बट यू हैव टू वर्क ऑन द स्पिरिचुअल एंड द फिलोसॉफिकल मैरिज और एनी रिलेशन। इवन आई से यू आर नॉट, आप मैरिज को काट देते हैं, आप लिव इन में हैं, लिव इन में भी तो ब्रेकअप हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि लिव इन बहुत सक्सेसफुल हो गया इंडिया में, या लोग कह रहे हैं कि लिव इन में तो हमसे ज्यादा परेशानी है जो लोग मैरिज है। कम से कम एक समाज का डर तो है कि नहीं किसी ने होल्ड किया हुआ। लिव इन में तो आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है आपके साथ। यू ऑल्सो ब्रेक आफ्टर 5 years 6 years, समटाइम्स यू डोंट लिव। सो लिव इन सक्सेसफुल भी हो सकता है, बट कुछ भी आप मोड ले रहे हैं, आपको कुछ रूल है गेम के, वो आपको अपने ऊपर लगाने। इट्स लाइक यू वांट टू ड्राइव अ प्लेन और आपको पता नहीं है बस वो रहा है। तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए साथ में रहना चाहिए समझो। तो आपने बोला कि कुछ रूल्स होता है, क्या रूल्स होता है? मैरिज के ओके, सबको पता ही है ये विवाह वाहना। देखिए, मैं ज्योतिष से समझाती हूँ, मैं किसी कोई, क्योंकि कोई बोलेगा कि मैडम हु आर यू टू गाइड अस, या आपको क्या पता मेरी शादी में क्या हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। का भी व्यक्तित्व डिपेंड रहेगा कि आपको क्या पता मैंने क्या क्या झेला, आप तो ऐसे बैठ के बता रहे हैं, आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ। तो हम, आपके साथ क्या भी हुआ, हम उसका रिस्पेक्ट, सबका रिस्पेक्ट करना है। बिकॉज पर मैं इसको पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से नहीं बताऊंगी, मैं इसको जो मेरा फोटे हैं ज्योतिष गणना के हिसाब से बताऊंगी। जिसको जो उसमें से समझ आता है पिक कर सकते हैं, उनकी हेल्प हो सकती है। बोलिए यहाँ से। अब एक छोटी सी बात है, वृश्चिक लगन का व्यक्ति है, वृश्चिक लगन होता है स्कॉर्पियो, आप समझिए, ठीक है। अगर उसका लगन वृश्चिक है, असेंडेंट वृश्चिक है, ठीक है, या उसका चंद्रमा वृश्चिक में है, मतलब मून वृश्चिक में है, तो क्या होगा, वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियो। मैंने कल भी बताया, हमने पहले भी बात किया कि जो स्कॉर्पियो की एनर्जी कैसी होगी, आप समझिए, बिच्छू, वो आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है, पर अगर आपने उसको तंग किया तो वो आपको छोड़ेगा भी नहीं। बिच्छू ऐसा रहता है ना। और बिच्छू कहाँ पे मिलता है, रेत में। बिच्छू आपको ऐसे तो नहीं, पानी में तो नहीं मिलेगा बिच्छू, पानी में केकड़ा मिलेगा ना, आप समुद्र पे जा रहे हैं, केकड़ा मिलेगा। बिच्छू कहाँ में मिलेगा, रेत में, ड्राई एरिया में, डेजर्ट में मिलेगा, जहाँ पानी दूर दूर तक। तो पानी ना होने का मतलब क्या हुआ कि बिच्छू के अंदर इमोशंस की कमी है, समझिए ना, बिच्छू है वो, ठीक है। अब बिच्छू खराब नहीं है, बिच्छू बहुत प्रोटेक्टिव भी है, बिच्छू हर तरफ एक अच्छा लीडर भी है, बिच्छू बहुत सोच के अटैक करता है। आप सब उसके गुण धर्म है ना बिच्छू के, पूरा एक एनिमल को आप समझ। तो अब आपका स्पाउस जो है वो वृश्चिक लगन से आ गया, ठीक है। अब क्या है, वो बहुत सिक्रेटिव रहेगा। आप पूछ रहे हैं बार बार, बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, हस्बैंड भी वो नहीं बता रही है या नहीं बताना चाह रहा है कि भाई ये मेरा स्पेस है, ठीक है। और आप क्या होता है, वृश्चिक खुद तो ऐसा रहेगा, उसके जो बीवी आएगी ना या पति
व्यक्ति आएगा वो टॉरस से आएगा, 7th ऑपोजिट है ना, वो इमोशन से आएगा। उसको घूमना है, उसको नए कपड़े पहनने हैं, उसको रेडी होना है, समझ रहे? अब तब क्या देख रहे हैं, क्या एंगल बना हुआ है। कोई बिच्छू है और उसको अलॉटमेंट किसकी हुई है, जिसको पार्टी करनी है, जिसको घूमना है, समझ रहे हैं? अभी हम किसी के लिए बोल नहीं रहे हैं ऐसा, ये हर लगन में ऐसे उल्टा रहता है। अब 12 लगन है ना हमारे पास, 12 को उसका बिल्कुल ऑपोजिट ही मिलेगा। तो इसीलिए फिर वो शादी के पहले तो देखते थे चार, हाँ, तो इसीलिए देखते थे क्या? बिल्कुल, कि कुछ तो ऊर्जा मैच हो। ओके। और इसलिए और फिर और उसके बाद भी आपको भी समझना पड़ेगा, अगर आप सपोज है कि मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ बिच्छू है, मतलब स्कॉर्पियो लगन से है, तो मुझे उसे बहुत ज्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट की नहीं जरूरत रखनी चाहिए। वो आपको बच्चे पे फुल कर सकते हो या माँ से ले सकते हो, बट ही विल बी अ वेरी गुड प्रोवाइड, क्योंकि वो देखिए वो जंगल में स्ट्रगल करता है, वो पूरा अपना खाना ढूंढता है, धीरे धीरे इसका, तो बहुत कैलकुलेटिव आदमी होगा, बहुत मनी को लेके बहुत वो होगा, होल्ड करने वाला हो। तो अब आपकी चॉइस है कि आपको उसका वो साइड देखना है या आपको उसके उस वाले साइड से झगड़ा। मुझे लगता है मेन जो कारण है ना, वो जो डिवोर्स बोल रहा है या फिर ब्रेकअप बोल रहा है, वो एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा। जो रूट कॉज, हाँ। मेन जो चीज है वो एक्सपेक्टेशन है। कि बस तू मिल गया, तू ही सब कुछ करेगा। हाँ, वो मतलब ऐसा समझते कि वो नौकर मिल गया। हाँ। और You are right. आजकल तो मतलब एक कपल था, एक सिटी में, जैसे औरंगाबाद एक सिटी है, यहाँ पे एक लड़की मिली थी, तो उसका तो ऑलरेडी डिवोर्स हुआ था। फिर मैंने बोला अभी क्या है, बोले अभी बॉयफ्रेंड है। मैं बोला क्यों रखा है अभी? बोलती है देखो सर, अभी मैं रहती हूँ रूम करके, तो फिर वहां पे अभी कुछ फैन लगाना है, सिलेंडर लाना है, अभी इमरजेंसी है, तो मैं तो डिवोर्स से हूँ, आपको तो पता है, तो फिर मैं किसको बोल सकती हूँ, तो इसलिए कोई ना कोई चाहिए, तो फिर बॉयफ्रेंड है। तो ये हद तक मतलब लोग सोचते हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन से ही रिलेशन बनाया, तो फिर वो क्या रिलेशन रहने वाला है आगे चल के? तो ऐसे रिलेशन को आप कैसे देखते हो? देखिए एक बात बोलती हूँ, हम लोग सब रिलेशन बनते एक्सपेक्टेशन से ही हैं, पर जैसे जैसे हमारे पास मनी आया, समाज सभ्य बना, हमने उसको कवरिंग दे दी है। आप समझ रहे हो, उसको हम चॉकलेट पे लॉलीपॉप, लॉलीपॉप पे पेपर ऐसा लगा दिया। आप सोचिए ये सच है। देखिए उस लड़की ने बहुत क्रूड फॉर्म में बोला, बट जब बहुत ही प्रिमिटिव सोसाइटी थी तो क्या था कि मैन वाज अ हंटर, जब हम पढ़ते हैं, एंड वुमेन यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द होम बिकॉज शी यूज्ड टू रिप्रोड्यूस। तो क्योंकि आगे की जनरेशन चाहिए, तो आपको सब, हम बेसिक है, पशु है, कुछ भी, सबको अपने जैसा क्रिएट करना है, यू वांट इट और यू डोंट वांट। तो वो क्या करती थी, वो फूल इकट्ठे करती थी, वो फूल से हनी बना रही है, फूल से कुछ और मसाला बना रही है घर को, ताकि जब वो हंटर आएगा तब उसके पास एक पीसफुल, एक आराम की जगह हो। तो सोसाइटी बनी तो ऐसे ही है, स्त्री और पुरुष का जो संगम है वो हुआ ऐसे ही है कि हाँ, कि कुछ चीजें तभी तो चाहिए। आप बताइए, शुरुआत इसी से, अगर सब कुछ मैं ही कर लूंगी, मैं ही अर्धनारीश्वर हो जाऊंगी, शिव और शक्ति वही हो गई जो एक स्टेट है बहुत, तो फिर आपको तो मैरिज की जरूरत ही नहीं रहेगी। इट्स लाइक एआई रोबोट, कि हम सब एआई नहीं, हमने खुद ही खा लिया। तो वो जो निर्भरता है ना, वो लगती निर्भरता है, वही निर्भरता धीरे धीरे प्यार में, प्रेम में बदलती है। बट स्टार्ट तो देखिए, अगर मैं पैसा भी कमा रही हूँ, मैं सब कुछ खुद कर पा रही हूँ, आपने आजकल ऐसे सिस्टम है कि आप बच्चे भी सिंगल पेरेंट्स बन रहे हैं, तो फिर आप शादी करेंगे ही नहीं, आप झुकेंगे ही नहीं कि भैया तुम तो जाओ। इसलिए भगवान ने अधूरा अधूरा बनाया है कि झुको। हाँ, अभी इसी के अभी पहले जो बात की थी उसके अपोजिट में है अभी टोटली। अभी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो रही है, इसीलिए डिवोर्स का रीजन भी अच्छा क्वेश्चन है। यस यस, क्योंकि दोनों फाइनेंशियली, पहले पैसा नहीं होना लड़की के पास बहुत बड़ा रीजन था शादी को झेला है। बहुत हमारे टाइम पे वैसे भी शादियां हुई जिनमें बहुत अत्याचार हुए, ये भी सच है, समाज का ही सच है। और ये भी सच है कि लड़कियां आज उसका बदला, मतलब रिवोल्ट फॉर्म में है कि हमको नहीं सहना, विच इज राइट। बट समाज ना इवोल्यूट होता है, फिर स्टेबल होता है। तो मुझे लगता है लड़कियां भी धीरे धीरे उस मोड में है, बट इवेंचुअली दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वी आर, मेन का भी इमोशनल साइड है, मेन का भी कंपैशनेट साइड है। जितना एम्पैथी लड़की को चाहिए, उतनी ही एम्पैथी पुरुष को भी। हो सकता है कि लड़की बोल के बता रही है, पर पुरुष अपने एक्शन से बता रहा है। पुरुष बिना बोले आपके बारे में वो समझते कि, तो जब बेटियों को भी ये समझ आएगा तब शादियां चलेंगी, कि ये कोई जंग नहीं थी जो हमने लड़ ली थी या जीतनी थी एक दूसरे से। इट्स लव इक्वली, जितना लेडी को चाहिए उतना ही अनकंडीशनल लव पुरुष को। सो व्हेन वी बोथ, जब वो सोसाइटी वहां तक पहुंचेगी ना, अभी वो
मंथन चल रहा है कि मैं ही हूँ, फिर कभी तो थमेगा वो कि क्योंकि मैं ही हूँ कब तक, 35 साल तक, 40 साल तक, इवेंचुअली यू नीड अ पर्सन विद यू ना। राइट, तो वही मेन जो डिवोर्स का कारण है, मुझे लगता है कि डिपेंडेंसी, एक रिसर्च भी हुआ था उसके ऊपर में, तो ये प्रूव भी हुआ था कि डिपेंडेंसी खत्म हो गई, इसलिए डिवोर्स का कारण बढ़ गया है। जैसे आईटी कल्चर में जो है वो ज्यादा डिवोर्स का उन्होंने बताया था। तो वही थी कि दोनों भी कमाते हैं, तो फिर क्या जरूरत है एक को। पहले कैसा था, हाउसवाइफ जो है वो घर पे काम करती थी, तो जब कोई काम करके जॉब करके आता था तो वो जो रोटी मिलने की उसके लिए डिपेंडेंट था, और वो भी हाँ कोई आएगा फिर पैसा आएगा, उसी से पैसे से फिर आटा जो भी है वो सब ग्रोसरी वगैरह खरीदते थे, तो एक डिपेंडेंसी थी। बट आज डिपेंडेंसी नहीं है, तो फिर आगे चल के आपको क्या लगता है, मतलब ये जैसे फॉरेन में भी चलता है, तो इसे भी इंडिया में होने के लिए टाइम लगेगा? देखिए आई विश ऐसा इंडिया में ना हो, क्योंकि मैंने फॉरेनर्स के साथ भी बहुत काम करती हूँ और करती रहे, मतलब क्या वो लोग बहुत ही एक्सट्रीम पे चले गए हैं। वो नॉन, देखिए फिजिकल डिपेंडेंसी नहीं रही, ठीक है आपने अपना बना लिया, हमने भी कहा, बट इवेंचुअली एक इमोशनल डिपेंडेंसी हमेशा रहती है। एवरी सोल नीड अनदर सोल, क्योंकि वरना तो जो स्पिरिचुअल अद्वैत फिलोसफी इतनी हिट हो जाती है ना, अहम ब्रह्मोस्मि, वो नहीं हो रही ना। राधा कृष्ण अभी भी प्यार कर ले, राधा कृष्ण ही चाहिए, राइट? अभी भी शिव शक्ति ही चाहिए। क्यों? क्योंकि किस अपने हम को कितना प्यार करोगे, अहम ब्रह्मोस्मि हम कितना बोल लो, जब आप मॉर्टल फॉर्म में हो तो आपको कृष्ण चाहिए, और राधा बनने का अपना अनुभव है, अपना मजा है कि आप राधा हो, कृष्ण आपके पीछे हैं, या कृष्ण वेट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि राधा आएगी। अगर इसको उस टर्म में लेते, मैं भाव की बात बता रही हूँ, तो ये भाव जीने होते हैं, नव, ये रस है जिंदगी के, आप समझ रहे, नव रस होता है ना हम लोग, तो ये रस है, भक्ति एक रस है, प्यार एक रस है, और हर सोल को वो रस चाहिए, ठीक है। हमारा समाज वो पहले वो रस सिर्फ क्योंकि समाज पिछड़ा था या पैसा कम था, तो वो पुरुष का सारा जीवन नौकरी में निकल गया, औरत का गृहस्थी में निकल गया। अब एज हमारी सोसाइटी इवोल्यूट हुई एवोल्यूशन की तरफ, तो पैसे की कमी नहीं है, इंडिया इज कमिंग टू इंडिया, मतलब मनी इज कमिंग टू इंडिया, पर ऐसा नहीं है कि वो सोल को वो रस नहीं चाहिए, उसका फॉर्म अलग हो सकता है, बट आज भी अगर लड़की तैयार हो रही है या कोई रेडी हो रहा है, उसको वो चाहिए कि मुझे एक, अपने आप को कितना अपलॉड करोगे, आई एम माई बेस्ट, यू नीड समबडी टू टेल मी, बिकॉज वो द्वैत है ना, जो ड्युअलिटी है, दैट मेक्स अस कंप्लीट। सो उसका फॉर्म जरूर बदल सकता है आने वाले टाइम में, बट ऐसा नहीं है कि इमोशनली और यू फुलफिलमेंट अपने आप आपको, यू नीड अ पार्टनर, अदरवाइज फिर एआई के रोबोट जैसे चाइना में घूम रहे हैं वही होगा। तो वो जो ह्यूमन बना रहा है ना आपको, उस ह्यूमन में रस है। मतलब जब हम लोग मटेरियलिस्टिक रहते हैं ना, मतलब दोनों पार्टनर में से एक अगर कोई ऊंचा है समझो, और उसको थोड़ा सा ईगो आ गया या फिर जो भी है समझो, तो फिर वो केस में तो एक हवा में रहता है, वो ऐसा बोलता है ना कि हवा में रहता है, तो फिर उस टाइम पे मे बी वो सोचता ही नहीं है कि आप जो बोल रहे हो ना कि थोड़ा सा इमोशनली सोचना चाहिए, तो उस टाइम पे थोड़ा सा इमोशनल बहुत कम होते हैं। नहीं देखिए, हो सकता है वो उसके बताने का तरीका आपको नहीं समझ आ रहा है, हाँ, ऐसा ये भी भी हो हो सकता सकता है। है, हाँ। बट मैं ये नहीं कह रही कि नहीं रहता होगा, बट कहीं ना कहीं जरूरत सबको रहती है। हो सकता है शुरू के 10-15 साल में आपको ना फील हो, पर मैंने बहुत मैरिजेस में देखा, शुरू में मैन ने बहुत डोमिनेट किया, बट वही 25 साल बाद, 20 साल बाद वही मैन बिल्कुल बीवी के सबमिसिव हो गए, क्योंकि बीवी ने इतना ज्यादा भर दिया है, इतना ज्यादा चीजों को वो कर दिया करके, इट्स लाइक अ प्रोसेस। आप इसमें झुकना नहीं होता है कि हम झुक गए, मैंने बर्दाश्त किया, अगर कुछ गलत है या वैसा, अदरवाइज टू मेक किसी को अपना बनाने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है, ऐसा तो नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ही बोल सकते बिल्कुल, हैं, लंबा अंडरस्टैंडिंग process अगर है। जितना अच्छा होगा हाँ, उतना हम लोग। अंडरस्टैंडिंग कई बार बच्चों के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा है किसी, पर आपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा कर दिया, उसके वाइफ बच्चे का बहुत अच्छा ध्यान रख, तो मैंने बहुत देखा है कि हस्बैंड बोलता है कि यार इसका ये एस्पेक्ट जो भी है, बट आई रियली लव द वे शी हैज रेज्ड माय चिल्ड्रन, सो मे यू हैव टू लिव विद दैट। यार वो उसको उनको समझ आ रहा है कि आपका एक आयाम बहुत खूबसूरत है। तो जिंदगी जी पूरी तो किसी को नहीं मिलेगी, आपको रास्ता निकाल निकाल के ही चलना, खुदा तो किसी को नहीं, पूरा खुदा तो किसी को नहीं मिलती। तो मुझे मतलब अभी हम लोग जो डिस्कस किया उसमें से एक ही चीज समझ में आ रही है कि सबसे पहले तो शादी करने से पहले सोच समझ के करना चाहिए। Exactly, and be ready for the marriage. हाँ, रेडी Be ready चाहिए, for और हाँ प्रिपेयर भी करना चाहिए। Exactly. एस्ट्रोलॉजी का भी अगर सहारा ले सकते हैं तो लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अंधविश्वास है। मतलब बट इसमें एक क्वेश्चन है
इससे प्यार हो गया किसी से, पहले प्यार हो गया ना, फिर बाद में एस्ट्रोलॉजी देख के कैसा करेंगे, क्या करेंगे? ये फिर यू लव द पर्सन। पर मैंने आपको ये बताया कि देखिए जिनको आप प्यार कर रहे हैं, मैंने बोला धनु लगन, अभी आप प्यार में हैं, बट वो धनु लगन में क्या रहता है, गुरु का लगन। तो आदमी के अंदर ना अनसेड वो ईगो रहेगा कि मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ, ऐसे लोग होते हैं। तो और जो उसके नीचे 7वें घर में मिथुन होता है, मिथुन शिष्य है, तो शादी में गुरु शिष्य चल जाता है कि हस्बैंड को लग रहा है या वाइफ को लग रहा है मैं तो गुरु हूँ और ये मेरा शिष्य है, ये तो मेरा, इसको तो कुछ नहीं पता। तो कि ये चीज हम अगर हम शुरू में ही बता दें कि ये धनु लगन के हैं, इनके अंदर ये चीजें रहेगी, आप इस एरिया में मत जाइए, आप दूसरे एरिया से इनको अटैक करिए या दूसरे एरिया से इनके पास पहुंचिए, सो इट कैन हेल्प। फिर एक योनि मिलन होता है हमारे में कि आप लोगों में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कितनी, ज्योतिष में इतनी पुरानी विद्या है, आप देखिए कि अगर आपकी किसी का कुछ योनि है जो आपस में दुश्मन है उसमें ही ब्रह्मांड में, तो उन योनियों को हम अवॉइड करवाते हैं। अगर आप फिर है भपुट मिलन है, नाड़ी दोष है कि आप दोनों की नाड़ी एक तो ना हो ताकि बच्चों को जेनेटिकल डिसऑर्डर्स ना आए। आप समझ रहे हैं, इतना हल्का नहीं था विद्या, मतलब कि आप देखिए ना बहुत बार अगर आपकी ट्री में भी कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है और आपकी वाइफ की ट्री में भी कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, तो बच्चे को होने के चांसेस कितने हाई हैं, 80%, 80-85% चांसेस बढ़ गए ना कि आपके बच्चे को भी वो जेनेटिकली आ जाएगी वो, तो हम उसको भी काटते हैं। नाड़ी होता है, भकुट होता है, योनि मिलान होता है, नक्षत्र देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट ठीक है, अब आज आप लव मैरिज कर रहे हैं एंड कुछ भी करिए बट बी रेडी फॉर द मैरिज। और एक मैं छोटी सी बात मुझे जो लगता है बहुत काम करती है, 2-4 अफेयर टूट जाना शादी से पहले इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि आपको अब अपने पार्टनर की वैल्यू समझ आती है। अगर आपने पहला ही प्यार किया, यू गॉट मैरिड, फिर आपको पिक्चर दिखी कि मेरे भाई यहाँ तो राशन भी लाना था, यहाँ तो बच्चे को भी चाहिए, तो नहीं, बट 4 बार अगर फेल हो गए लेकिन फिर भी उसमें से अगर समझ नहीं बनी उसकी, हाँ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा उसका? अगर हम लोग अपने ही आकर में रहेंगे कि मैं ही हूँ, तो फिर आगे चल के कैसे होगा? तभी तो देखिए पूरा मैंने ना, देखिए कितना मर्जी आप कर लीजिए बट सुख जो है ना वो कुछ तो नियति से भी है। जैसे 12 घर है ज्योतिष में, अब आप सोचिए कि पूरी दुनिया को ही 12 सुख मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। पर आप अपने दुख को या अपनी कमी को कितना खींचना चाहते हैं ये आपके हाथ। हो सकता है आपके बच्चे आप पे जान छिड़कते हो, आपका स्पाउस आपको कम समझता हो, अब आप बच्चों पे तो ध्यान दे नहीं रहे, स्पाउस के पीछे लगे हुए हैं कि ये क्यों नहीं ध्यान दे रहा, तो लगे रहे, वो कुछ नहीं हो, मतलब उसका कोई इलाज नहीं है। आप समझदारी इसी में है कि भाई ये कम है पर मुझे परमात्मा ने बच्चे बहुत अच्छे, तो ऐसे ही जीवन को जिया जाता है। देखिए, शादी को या फिर रिश्ते को अगर बरकरार रखना है, साथ में रखना है, तो फिर एक सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अंडरस्टैंडिंग। बट ठीक है, दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है या जो भी है, उसके बाद भी अगर ब्रेकअप हो गया मान लीजिए, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों में से एक जो है वो बहुत रोता है और एक का तो ठीक है, तुझे नेचर ही है वैसा। तो ऐसे मुश्किल समय में क्या करना चाहिए? नहीं बिल्कुल ना, ये फेज है, देखिए उनको ये समझना चाहिए उनके माता पिता सबके साथ ये बीता होता है और लाइफ इज वेरी वेरी फ्लक्चुएटिंग, लाइफ बिल्कुल भी स्टेशनरी नहीं होती है। यू मतलब सपोर्ट ढूंढिए, अगर फ्रेंड्स में ढूंढिए, फैमिली में ढूंढिए, टॉक विद पीपल, बट इट इज अ फेज। ये तो हमें एज अ पेरेंट मुझे लगता है हर माँ बाप को अपने बच्चे जो सुसाइड हो जाते हैं, जो बच्चे ड्रग्स में चले जाते हैं, ये भी एक कदम है ना ड्रग्स कि में नहीं, जाने ये का ये बहुत तो मेन चलता कारण है। वही है बिल्कुल। देखा। तो ये तो एज अ पेरेंट आई थिंक वी ऑल शुड ट्रेन आवर चिल्ड्रन, बिकॉज हमने इतनी ओपन समाज दे दिया कि बनाओ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बट नहीं चले तो उसके लिए क्या करना है वो नहीं ट्रेनिंग दिया ना, आधी ट्रेनिंग देके बच्चे को छोड़ दिया है पानी में कि एक्सेप्टेबल है भाई बनाओ। ये सबको बताना चाहिए जो हम बात करें कि रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी मोमेंट्री। इस एज में बहुत सारे लोगों को एक दूसरे के लिए वन वे होना, आप किसी को कर रहे हैं कोई आपको प्यार, इट्स वेरी वेरी कॉमन, दिस इज द फेस। ये तो मुझे लगता है पेरेंट शुड गाइड दिस वेदर अ बॉय और बट बहुत सारे पेरेंट्स है ना, मतलब उसके खिलाफ होते हैं, वो बच्चा प्यार में मतलब वो तो मतलब सहन भी नहीं सकते। जैसे पुराने अभी तो थोड़ा टाइम चेंज हो गया है, बट पहले जो था वो मतलब प्यार और वो अभी तो मतलब ऐसा, तो फिर वो हाँ, लेकिन जरूरत है अभी कि बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करने की। वो समाज और आज के समाज की हाँ, जो हाँ, नीड है, फिर उन लोगों ने उसका जख्म भी उठाया ना कि उनके बच्चे के रिश्ते उनसे खराब हो गए, वो राइट। बच्चे दूर हो गए, दूर तो हो वो गए। फेक देखा हमारी जनरेशन। तो यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन टू वे, दीज आर लाइक लाइफ स्किल्स, लाइक यू टीच स्विमिंग टू योर चिल्ड्रन, लाइक यू टीच कि हॉर्स राइडिंग है, लाइक आप कितना कुछ सिखा रहे हैं, डांस सिखा रहे हैं, बट लाइफ स्किल नहीं सिखा रहे हैं बच्चों जो सबसे मेन है। इमोशनल क्वेश्चन मुझे आप ये देखिए आज से 10-15 साल बाद
इमोशनल क्वेश्चन एंड फाइनेंशियल क्वेश्चन, सिर्फ यही दो चीजें चाहिए बच्चे को, कोई पढ़ाई कुछ नहीं चाहिए। उसको पैसा मैनेज करना आना चाहिए, कमा वो लेता है कुछ ना कुछ करके। आप यू मेक श्योर, एवरी मिडिल क्लास मेक श्योर कि उसका बच्चा कमा ले, ये तो मैंने हम सबको पता है ना। और उसके बाद उसको मैनेज नहीं करना आ रहा, करना क्या था पैसे के साथ, और एक इमोशनली अपने आप को मैनेज नहीं करना आता है। यही दो चीजें हैं जो हमें अपने बच्चों को देनी है। आप स्विमिंग सिखाइए, ठीक है, पर रोज रोज तो आप समुद्र में नहीं जा रहे हैं कि आपको एक द प्लाई स्किल है कि आप रोज ही जा रहे हैं। अगर आप प्लेन्स में है, पहाड़ों में, ऐसा कोई, बट दीज आर द स्किल्स वी ऑल नीड, सो दीज आर द। तो ये सच है, और मुझे लगता है कि सबसे मेन जो है वो इमोशनल पे ज्यादा काम करना चाहिए। बट वो कहते हैं ना कि उसको ध्यान ही नहीं हाँ, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। मतलब पैसा कमाने के लिए तो सीखा रहा है, बट फिर वो पैसा कमा के क्या करेगा, फिर वो नशेड़ी बन रहा है, नशेड़ी बन रहा आगे है, चल के। बीवी छोड़ गई, गर्लफ्रेंड छोड़ गई, पैसा कमाया आपने ड्रग्स में लगा दिया, तो क्या फायदा। तो इसमें मेडिटेशन का भी बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी अगर लाना है तो अगर मेडिटेशन के अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है उसके पास में? बिल्कुल बिल्कुल, मेडिटेशन तो बहुत, पर यह है कि वो जनरेशन मेडिटेशन नहीं कर, अगर नहीं भी कर रही है तो बहुत सारे तरीके हैं अवेयर करने के बच्चे को अपने, जैसे हम अपने बारे में कर रहे हैं, बच्चे को भी आपको उसकी प्रवृत्ति के बारे में अवेयर करना है कि अगर बच्चे का मान लीजिए गुस्सा बहुत है और उसके रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी बताना है कि बेटा यू हैव एंगर इश्यूज, वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन, इट्स नॉट बैड बट वी नीड अ वेंट आउट फॉर दिस। अब बच्चे को फुटबॉल में डालिए, बच्चे को, ताकि उसको समझ आए। पर प्रॉब्लम ये होती है पेरेंट्स को अपना ही इशू नहीं समझ में आता है, तो वो बच्चे का क्या तक जाए। मैरिज के पहले जैसे रिलेशनशिप में है तो उसके बाद पहले ब्रेकअप होता है, या फिर मैरिज के बाद में डिवोर्स का हम लोग सोच रहे हैं, तो रुक भी सकता है, बट जरूरत रहेगी तो ही रोकना चाहिए सबसे पहले तो। बट अगर रोक सकते हैं तो मुझे लगता है कि अगर अपना अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छा है तो ये टूटेगा ही नहीं कभी। कोई भी रिलेशन मुझे लगता है कि अगर अंडरस्टैंडिंग मजबूत है तो टूटेगा ही नहीं। वहां पे आपको क्या लगता है, अंडरस्टैंडिंग अगर उसकी मजबूत हो तो वो अंडरस्टैंडिंग आई थिंक वही आते हैं घूम के, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से होती है। तो हर इंसान को पहले खुद को समझना चाहिए, उसके बाद शादी में एंटर करना चाहिए। और जब आप इस प्रोसेस से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से निकल जाते हैं, रिलेशनशिप्स कम लाइक, जैसे कोई कहता है ना मेरे लिए पैसे कमाना से चुटकियों का काम है, मैं तो ऐसे हवा में, लोग बोलते हैं ना, वो हवा में नहीं होता, उन लोगों ने बहुत मेहनत की होती है अपनी चेतना को वहां तक ले जाने के लिए कि चुटकी बजे। ऐसे ही जब आप अपने पे काम कर लेते हैं तो रिश्ते भी निभाना चुटकों का नाम। राइट। और एक के साथ में रिश्ता अगर अच्छा है तो मुझे लगता है सबके कि पूरा साथ family फिर आपको आठ पता चल जाता है कि ये आठ है। आपने बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात की हमसे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।